Hello, hello learner. My name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज. इस वीडियो में हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड हम इसके प्रॉपर्टी और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया किसने था. तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिया था पॉल एच डगलस और C.W. कॉब ने दिया था हमें ये प्रोडक्शन फंक्शन. तो और उन्होंने जो कि स्टडी की थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका की. तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा जो है कैपिटल लेबर और हमारा कैपिटल लेबर हमारा एज ए इनपुट होता है और टेक्निकल एफिशिएंसी काम करती है. तो हम फंक्शन देखते हैं. तो हमारा फंक्शन होता है Q इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा. तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है और से होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. तो इसकी वजह से ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है. तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी बीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा माइनस 1. तो हम उसकी जगह बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 1 रख देंगे. तो यही है यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर 1 माइनस अल्फ़ा. यहाँ पे एल जो है कैपिटल है, लेबर है, के कैपिटल है, क्यू इक्वल्स टू आउटपुट है, और ये अल्फ़ा जो है यह शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट है, और बीटा जो हो जाएगा शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल आउटपुट. और क्यू और ए की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो जाएगी. तो और ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की प्रॉपर्टी पे होता है. अब हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉप डगलस. तो कॉप डगलस की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आर फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यूज्ड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हो जाएगा, देखिए ये हमारा फंक्शन है, हमने क्यू की जगह एक्स लिया है, ए यल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा. तो होमोजीनियस है तो हम 1 माइनस अल्फ़ा रख देंगे, मैंने अभी बताया. तो के पावर 1 माइनस अल्फ़ा. अब हम यहाँ से इसका एल निकालेंगे. एल यानी कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल यल, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकलेगा, क्वांटिटी को हम यल से डेरिवेट कर देंगे. तो यहाँ से बाकी जो अदर पोर्शन है हम उसको निकाल लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, और यल के पावर अल्फ़ा का डेरिवेशन हो जाएगा अल्फ़ा यल अल्फ़ा माइनस 1. तो हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी के टर्म में लाना है. तो यहाँ पे हम कर देंगे यल को हम डिवाइड करेंगे, मतलब यल को तोड़ेंगे. तो ए के पावर 1 माइनस अल्फ़ा यल अल्फ़ा डिवाइडेड बाई यल, ये हमारा हो जाएगा. फिर उसके बाद हम जो है इसको अरेंज करेंगे. अरेंज करने पे हो जाएगा हमारा ए अल्फ़ा यल के पावर अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा, और ये यल यहाँ हम ला देंगे. तो फिर इसके बाद जो है एवरेज प्रोडक्टिविटी के टर्म एवरेज में हमारा देखिए आएगा ये. तो अब हो गया ये हमारा फंक्शन. ए अल्फ़ा वाई यल को अलग करते हैं. तो ए यल के पावर अल्फ़ा के पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये इक्वल्स टू यक्स हो जाएगा हमारा टोटल. तो अल्फ़ा बाई यल इंटू यक्स, और तो एक्स बाई यल हो जाता है हमारा एवरेज हो जाएगा, और ये यहाँ पे इंटू अल्फ़ा कर देंगे. तो यही हमारा आ गया कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आर फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कि मार्जिनल प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसको अरेंज करें फिर ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा हमारा. फिर हम देखते हैं ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने अरेंज किया है, आ गया अल्फ़ा इंटू APL. ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. उसी तरह हम MPa का भी निकाल लेंगे.
उसी तरह जो है हम MPL का भी निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं MRS का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी पेपर में हमें MRS की वैल्यू दे दी रहती है और MPK की वैल्यू दे दी होती है, MPL हमें पूछता है डायरेक्ट, यही से क्वेश्चन पूछता है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है। तो MRS की वैल्यू दे दी होगी MPK की और MPL पूछ देगा। और यह कभी कभी MPL दिया रहता है, MRS MPK पूछता है। तो हमें ये फार्मूला इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल्स टू MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ L अपॉन MPK। ठीक, MPK। तो और यहाँ पे अगर हम इसको डेरिवेशन समझ लेते हैं तो ये दिया हुआ है RX, जो कि हमारा जो है क्वांटिटी का जो है प्राइस है, और R जो है हमारा कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और L हमारा वेजेज है, के कैपिटल है। तो वहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो MRS की अगर वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू K/L आता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में मोस्टली पूछता ही है, चाहे वो मैच दी फॉलोइंग में कर देगा, चाहे वो आपको ऑप्शनल वाले में कर देगा, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 0 इन्फिनिटी ऐसे दे देगा। तो ये आपका होता है 1 कैसे होता है ये देखिए, सिग्मा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा डेल K/L अपान डेल MRS इनटू हो जाता है MRS K/L अपान MRS। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो हो जाता है हमारा ऊपर नीचे, तो आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू डेल K/L इंटू K/L अपान डेल MRS बाई MRS। तो यहाँ से फिर हम इसको MRS की वैल्यू हमने निकाला है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा K/L, ये पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये हमारा यहाँ से ऐसे अरेंज करेंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आता है 1। अब ये दिया है एक्सपोनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ लेबर कैपिटल। तो पहले ही मैंने बताया कि ये अल्फ़ा हमारा लेबर का शेयर है और बीटा हमारा कैपिटल का शेयर है। ठीक, और अगर यहाँ पे यही दिया है द परसेंटेज राइज इन X फॉर 1% राइज इन L विल बी, तो कि हमारा जो है कि क्वांटिटी में 1% राइज होने पे L का शेयर क्या होगा वो निकालना है हमें। तो L का यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारा कॉप डगलस होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछता है कि क्या होगा, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा फैक्टर इंटेंसिटी इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मतलब द रेशियो ऑफ बीटा 1 बीटा 2। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जैसे कि क्या कौन लेबर इंटेंसिव होगा और कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हमारा अगर हमारा अल्फ़ा बाई बीटा है, अल्फ़ा हमारा शेयर ऑफ जो है हमारा लेबर है और ये शेयर ऑफ कैपिटल है, तो अगर अल्फ़ा बाई बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स बीटा हमारा कम है, अल्फ़ा हमारा ज़्यादा है, तो ये लेबर इंटेंसिव हो गया। और अगर हमारा अल्फ़ा बाई बीटा लेस देन है यानी कि बीटा ज़्यादा होगा और अल्फ़ा कम होगा, तो हमारी जो ये रेशियो जाएगी या फंक्शन हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कि द इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। ये ए के बारे में बता रहा है कि ए हमारा इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारा इनपुट से आउटपुट पे चेंज होने पे जितना हम लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। तो इफ़ टू फॉर्म हैव सेम इनपुट कॉम्बिनेशन और सेम production function and all technique, then difference in their efficiency will be due to different management skill and all. If two firm have same structure, then coefficient of production A measure efficiency. A firm is more efficient than its A will be greater in value. ठीक, तो अब हम रिटर्न टू स्केल इज एक्सप्लेन्ड बाई एक्सपोनेंट ऑफ लेबर एंड
कैपिटल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू उसका हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन 1, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए पूछा है, कंसीडर अ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू ए के पावर अल्फ़ा एल के पावर बीटा विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। ये बता रहा है कि हमारा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 4 है, ऑफ विच व्हाट डिग्री ऑफ होमोजीनिटी आर इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन MPL एंड MPK। तो ये जो हमारा MPL और MPK की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हम ये देखते हैं अपना फंक्शन, और अगर इसने पूछा है कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। अगर होमोजीनियस हो गया तो हमारा कंडीशन होता है कॉफ डगलस का अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, और ये यही पूछ रहा है कि क्या है। तो विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, तो ये 1 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच दी फॉलोइंग है हमारा। प्रोडक्शन फंक्शन दिया है Q इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा। तो कौन सा क्या है ये पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सट्रेट हमारा 1 हो जाएगा। लेबर का हो जाएगा इलास्टिसिटी हमारा यल के पावर ए है, तो ए हो जाएगा। कैपिटल का बी हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। ए का हमारा हो जाएगा तीसरा, यही से हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने से हमारा टाइम कम लगता है, लेस कंज्यूमिंग होता है ये, और आंसर भी मिल जाता है। देखिए अब इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ कॉफ डगलस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर। द शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन टोटल आउटपुट आर रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड 3/4। तो कैपिटल का शेयर जो हमारा दिया है C इक्वल्स टू रख लेते हैं 1/4, और L इक्वल्स टू है 3/4, ठीक। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रिस्पेक्टिवली 8% और 4%। कैपिटल इज 8%, लेबर इज, शेयर ऑफ लेबर हमारा हो जाएगा 4%। इसने दिया ग्रोथ ऑफ लेबर 4% हमारा पर एनम ग्रोथ है। और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस प्लेस एट रेट ऑफ 3%, यानी ए हमारा है 3%। What will be the growth of output per annum in the economy। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं, और कैसे करेंगे ये बताते हैं। Q इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा। जब हम लॉग ले लेंगे तो फंक्शन हमारा बन जाता है ए के पावर, नहीं, हाँ, तो हो जाएगा ए प्लस अल्फ़ा लॉग यल प्लस बीटा लॉग के। तो इसी में हम ग्रोथ का रखते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा हमारा ये हमारा 3% ग्रोथ है, प्लस हो जाएगा शेयर ऑफ कैपिटल हम करते हैं तो रिस्पेक्टिवली 8% है, ठीक। तो 8% को हम 8/100 कर देंगे इजी सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ऐसे 0.08 करके करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके सॉल्व करने में। फिर ये हमारा कैपिटल का है, तो यहाँ पे हम कैपिटल का शेयर देख लेते हैं 1/4 है, और प्लस कर लेंगे यहाँ पे लेबर का हो जाएगा वो 400 इंटू, तो हो जाएगा 3/4, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/25, ठीक। और यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करना है तो 2/100, ठीक। और ये वाला है तो 4/100 1/25 हो जाएगा, उस पर 3/4 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 3/100 हमारा हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे केवल प्रोसीजर को आगे करना है। तो 3 +
100, 2 + 3 5 हो गया हमारा। तो 5 हो गया, तो इसका मतलब ये है हमारा 5%, क्योंकि हमारा हम परसेंट में ही लेके चल रहे हैं इसको। ये 8%, 4% हमारा परसेंट है, तो हम परसेंट में ही ले चल रहे हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100/100 ये हो जाएगा 5%। और 5% हमारा 3%, ये हमारा इनपुट का ग्रोथ हो गया और टेक्निकल का हमारा हो गया 3%। तो टोटल आउटपुट हो जाएगा हमारा 8%। तो आंसर हो गया हमारा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If in the following Cobb-Douglas production function Q equals to a L के पावर अल्फा k के पावर बीटा, if अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन द शेयर ऑफ लेबर। हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है या ग्रेटर है या लेस, उससे कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। इसने पूछा है द शेयर ऑफ लेबर वुड बी, तो शेयर ऑफ लेबर हमारा अल्फा से मतलब हो गया कि यल के पावर कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ये 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इक्वल्स टू a 5 L के पावर 2/3 के पावर 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इफ 16 यूनिट ऑफ लेबर एंड 27 यूनिट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। ठीक, तो EMPL का क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है इफ 64 यूनिट ऑफ लेबर एंड 27, यानी कि हमारे कैपिटल और लेबर की वैल्यू दी हुई है और ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हम यही से कर लेते हैं। पहले फंक्शन लिखते हैं, वैल्यू पुट करके 5 इंटू हो जाएगा यल का क्या है 27 2/3 और कैपिटल का है 64 1/3। ठीक, तो अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर MPL हम यही से निकाल लें, यहाँ से निकालेंगे तो आसान होगा। क्या है ये पूछा है वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ कैपिटल MPK, तो यल वाले पोर्शन को हम ऐसे ही रख लेंगे और कैपिटल वाले को हम डिराइव करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 L के पावर 2/3 1/3 k के पावर 1/3 -1, ये हमारा k के पावर 1/3 का डेरिवेशन हो गया। तो 5 L के पावर 2/3 और 1/3 नीचे आ जाएगा। k 1/3 -1 को करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, तो k के पावर -2/3। ठीक, तो अब हम ये ऊपर वाला रब करते हैं, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 5/3 यल के पावर 2/3 k के पावर माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे 2/3। ठीक, अब यहाँ से हम जो है वैल्यू पुट कर लेंगे कैपिटल और लेबर की, तो 5/3 हमारी बाहर आ जाएगी। फिर हो जाएगा कैपिटल का हमारा 64 है 27 के पावर 2/3 और 64 के पावर जो है क्या है 2/3। ठीक, तो 1/3 का मतलब हो जाए जैसे 1/2 का हो जाता है स्क्वायर अंडर रूट, तो उसी तरह हम अंडर क्यूब कर देंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये 64 का हो जाएगा 4 × 4 × 4 और 3 × 3 × 3, तो हो जाएगा 5/3 3 का स्क्वायर और हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/3 3 × 3 4 चौके 16, हमने कहीं गलती की है, 3 तिरिके 9 5 तिरिके 15/16, हमने कहीं मिस्टेक की है। वेट फिर से ये हो जाएगा यल के पावर 2/3 और k को नीचे करेंगे हो जाएगा 2/3, तो हम इसको रख लेंगे 5/3 यल बाई k के पावर 2/3। तो हम सही कर रहे थे,
एम पी एल की, फिर हम यल की वैल्यू रख देंगे 64, और जब 64 रखेंगे तो यल का हो जाएगा, क्यूब आ रहा है तुम्हारा, तो अंडर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4, और कैपिटल का करेंगे 27 का अंडर क्यूब तो हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक के 16, 16 पचे 80 हो गया यहाँ पे 80, और 3 तरीके 9 त्रिया 27, तो आंसर हो गया हमारा 80 डिवाइडेड बाई 27। हमने बस वहाँ पे वैल्यू जो है यल और कैपिटल की ऊपर नीचे कर दी थी, बस वही से हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ाया, तो यहाँ पे हो जाएगा 80/27। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू 150L 0.7 K इक्वल टू K की पावर 0.5 एक्सिबिट द रिटर्न टू स्केल। तो ये 0.7 प्लस इसको 0.5 करेंगे तो आएगा 1.2, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू 2K के पावर 1/3 L के पावर 2/3 द आउटपुट लेवल व्हेन 8 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 27 लेबर आर यूज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन में ही डायरेक्ट रख देते हैं। Q इक्वल्स टू 2 कैपिटल का हो जाएगा 8, 1/3 का मैंने बताया अंडर क्यूब हो जाएगा 27 का हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे 8 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 27 का अंडर क्यूब 3 हो जाएगा, और उसको स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 दूना 36, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछता है। कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ लीनियर होमोजीनियस कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर। द शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर दिया है और ग्रोथ दिया है, इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट हमें दे दिया है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, टेक्निकल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो हम पहले शेयर का ही उसके ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है कैपिटल का ग्रोथ है 6%, तो इसको कर लेंगे हम 6/100, और फिर कैपिटल का है 1/3, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हमारा लेबर का हो जाएगा 3%, तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 3 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे नहीं, हमें इजी पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो हम यहाँ पे 100 कर लेंगे, 2 इंटू 2 हमारा 4 हो गया। अब इसको परसेंटेज करने के लिए हम मल्टीप्लाई इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा 4% आ गया, हमारा इनपुट का कंट्रीब्यूशन 4 हो गया 4%, और हमारा टोटल आउटपुट दिया हुआ Q इक्वल्स टू 6%, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2%, आंसर हमारा हो जाएगा 2%, आंसर हो जाएगा हमारा 2%। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।